कांग्रेस नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठाएगी। बड़ी जानकारी दे दें आपको, संसद में आज कांग्रेस नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठाएगी। कोर्ट द्वारा ईडी चार्जशीट का संज्ञान ना लिए जाने पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा की मांग की है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऑक्सीजन मिल गया है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस विपक्ष के निशाने पर रहता था, विरोधियों के निशाने पर रहता था। लेकिन अब जब कांग्रेस विपक्ष में बैठी है तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि सरकारी एजेंसियों का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। ऐसे में जब संज्ञान नहीं लिया गया है ईडी की चार्जशीट का, तो कांग्रेस को एक ऑक्सीजन मिल गया है अब सरकार को घेरने के लिए। देखिए, बिल्कुल। और चर्चित नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आज सदन में ये मुद्दा उठेगा, ये सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और इस वक्त जब हमारी आपकी बातचीत हो रही है, कुछ देर पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जो सांसद हैं, कानूनविद है अभिषेक मनु सिंघवी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम आरोपों को खारिज करते हुए हमला बोला गया है। और जो कंपनी बनाई गई, जो ऋण के लिए, जिसमें देनदारी को घटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, और एक कंपनी को चलाए रखने के लिए जो भी कानूनी सम्मत निर्णय होते हैं वो लिए गए। और इसके बाद भी इस तरीके से शिकायत दर्ज कराई गई थी सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी नेता की ओर से, और उसके बाद समय समय पर इस पर कार्रवाई हुई, अपना पक्ष मजबूती से रखा गया। और किस तरीके से इसको राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडेटा बनाया गया। एफआईआर 7-8 साल बाद दर्ज की गई, लेकिन जो चार्जशीट आई उस पर संज्ञान लेने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसको अपनी बड़ी जीत बताते हुए कांग्रेस हमलावर है, सवाल पूछ रही है। और इसलिए कांग्रेस नेता सांसद मणिकम टैगोर, जो सदन में यहाँ पर व्हिप भी है, उनकी ओर से नोटिस दिया गया है स्थगन प्रस्ताव का, लोकसभा में चर्चा कराई जाए और इसको लेकर जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है उस पर एक विस्तार से चर्चा की जरूरत है। शिकायत में ये भी कहा गया है कि इस पर एक बड़ी जांच है वो होनी चाहिए। न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है केंद्रीय एजेंसियों के कार्यकाल को लेकर, उनके कामकाज को लेकर। और इसीलिए इस पर सवाल उठाते हुए नोटिस दिया गया है, तो तुरंत चर्चा की मांग की गई है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उनके नेताओं को जानबूझकर इस पूरे मामले में एक तरीके से राजनीतिक साजिश के तहत आरोपी बनाया गया है, जिसको लेकर चार्जशीट में जो उल्लेख किया गया उसको भी कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है। और यही बड़ी जीत बताते हुए कांग्रेस इसे सत्य की जीत बताते हुए आक्रामक तेवरों में नजर आ रही है। और आज इसको लेकर सदन में नोटिस दिया गया है, तो माना जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस इसको प्रमुखता से उठाएगी और कहीं ना कहीं दौरान एक विरोध देखने को मिल सकता है, एक प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि बीते कल ही सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी सांसद सदन परिसर में इस पर ये कहते नजर आए हैं कि अभी पूरी तरीके से राहत नहीं मिली है, एक प्रक्रिया है वो चल रही है, तो आने वाले दिनों में उच्च अदालतें जो है वो निर्णय लेंगी और इस केस को केंद्रीय एजेंसियां देख रही हैं, वो इस पूरे मामले पर संज्ञान जरूर लेंगी। तो अभी पूरी तरीके से राहत नहीं मिली है, बल्कि एक कोर्ट की टिप्पणी को आधार बनाकर कांग्रेस दावा कर रही है कि सत्य की जीत हुई है। ये कहते हुए बीजेपी सांसद बीते कल मनन मिश्रा नजर आए थे, जो कानूनविद भी हैं। तो ये जरूर है कि इसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच नई लड़ाई देखने को मिल रही है। और आज सदन में इसको पुरजोर तरीके से उठाने की तैयारी कांग्रेस की ओर से देखने को मिल रही है। और इससे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कानूनविद सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को लेकर जोरदार हमला भी बोला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।